नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करते हैं। बता दें कि आज मैराथन क्लास जो चलाई जाने वाली थी यहाँ पे पर्यावरण की, लेकिन वो कुछ कमी हो गई थी जिसके कारण वो नहीं चलाई जा रही है, कल चलाई जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, आज के जितने भी प्रश्न रखे गए हैं बाल विकास से, वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और कल सारी पर्यावरण के जितने भी निचोड़ हैं उन्हें एनसीईआरटी के तर्ज पे उसे तैयार किया जा रहा है, जो कि थोड़ा सा रह गया था, इसीलिए आज उसकी क्लास नहीं चलाई जा रही है। लेकिन बाल विकास के यहाँ पे टॉप 20 प्रश्न रखे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में। और कल श्योर है कि मैराथन क्लास पर्यावरण की चलाई जाएंगी। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, पहले प्रश्न से देख लेते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए पहला प्रश्न ये कर रहा है कि कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है। यदि कक्षा में अनुशासन भंग होने की संभावना कब रहती है? पहला यहाँ पे कर रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तब। दूसरा कर रहा है कि छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान नहीं दिया जाए तब। और तीसरा कर रहा है कि शिक्षक का पढ़ाने का ढंग संतोषजनक न हो तब। और चौथा कराए कि उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे बताइए कि पहले का राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आवश्यकता से अधिक संख्या है कक्षा में तब भी आपकी क्या होती है, अनुशासन भंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर जाएगा हमारा यहाँ पे सीधे सीधे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आवश्यकता से अधिक अगर बालकों की संख्या होगी कक्षा में, जैसे 40 बच्चों पे क्या होता है, एक प्राथमिक स्तर पे 45 बच्चों पे एक छात्र, यहाँ पे एक शिक्षक होता है और 40 बच्चों पे एक शिक्षक होता है, जो क्रम अनुपात रखा जाता है। अगर उससे अधिक होता है तो आपके यहाँ पे कक्षा में, आपकी क्लास में क्या होता है, अनुशासन भंग होने की संभावना रहती है, जो कि ये भी सही है। और दूसरा कहा है कि छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं, यानी अलग अलग बात जो बालक होते हैं उनके व्यक्तिगत भिन्नताओं पर ध्यान अगर आप नहीं देंगे, उनकी रुचि क्या है, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी कठिनाई क्या है, अगर उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तभी आपकी क्लास जो है भंग होने की संभावना रहती है। और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है, शिक्षक का पढ़ाने का ढंग अगर संतोषजनक नहीं है तब भी आपकी क्लास जो है रोचक नहीं बन पाएगी, जिससे बालक क्या होंगे, कठिनाई का वहाँ पे कठिनाई होने की संभावना बढ़ती रहती है, जिसके कारण वहाँ पे क्लास में क्या होता है, शोरगुल अधिक होगी। इस आधार पे हमारा चौथा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप लोगों को एक मिलेंगे। एक प्रश्न यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये कर रहा है हमारा कि छात्रों के लिए मनोरंजन हेतु पढ़ाना कार्यक्रम है। देखिए छात्रों के लिए मनोरंजन का मतलब सीधे सीधे यहाँ पे ये कर रहा है कि खेल विधि के द्वारा, खेल विधि से तात्पर्य रखा है। तो मनोरंजन हेतु पढ़ाना कार्यक्रम किससे संबंधित है? पहला करा है कि गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। दूसरा करा है कि अभिभावकों की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तीसरा करा है स्कूल पुस्तकालय में होना बेहतर है। और चौथा करा है कि व्यर्थ का झंझट है। देखिए यहाँ से लगातार 3 बार ये आ रहा है, 16, 17, 18 लगातार आया है। हो सकता है आने की संभावना हो ये प्रश्न में, तो इस प्रश्न को रख लिया गया है। तो बताइए कि दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए दूसरे का राइट आंसर, क्या आप खेल मनोरंजन को क्या करते हैं, यहाँ पे पुस्तक पे लिख कर बालकों को गृह कार्य के रूप में देते हैं? नहीं देते हैं, गलत है। यहाँ पे देखिए अभिभावकों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये सबकी जिम्मेदारी होती है। शिक्षक, छात्र और उनके समाज और उनके परिवेश, उनके घर के रहने वाले सदस्यों की भी इसमें क्या होता है, जिम्मेदारी होती है। और यहाँ पे सभी की जिम्मेदारी होती है, जो कि गलत है। यहाँ पे मनोरंजन की बात किया है तो पुस्तक यहाँ पे करा है, स्कूल में पुस्तकालय होना बेहतर है, क्योंकि जब बालक उब जाते हैं तो अपनी आवश्यकताओं और अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए पुस्तकालय में जाते हैं, जहाँ पे उन्हें लाइब्रेरी की वहाँ पे होती है, जिसमें बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा पढ़ाने का ढंग होता है, जिसके कारण शिक्षक उसे बाल केंद्रित शिक्षा का प्रयोग करके बालकों को रुचि उत्पन्न कराएगा। अगर बालक को बोर हो रहा है तो वहाँ पे जाके अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरा होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, देखिए तीसरा प्रश्न ये करा है कि कक्षा में अनुशासन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित। देखिए अनुशासन की समस्या आज की जितने भी टॉपिक्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए अनुशासन की समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला करा है कि कौन सा विषय पढ़ाया जाए, इससे संबंधित है। दूसरा, पढ़ाया जा रहा विषय कितना रोचक है। तीसरा, छात्र कक्षा में कैसे बैठे हैं। चौथा करा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीसरे का जल्दी से बताइए कि तीसरे का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर सीधे सीधे चौथे पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लास में जो विषय पढ़ाया जा रहा है वो कितना अच्छा है, बालकों के स्तर के अनुरूप है या नहीं है। पढ़ाया जा रहा विषय रोचक हो, यानी कहानीपूर्ण हो, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे आप सॉल्व कर रहे हैं पेपर, तो याद रखिएगा कहानीपूर्ण होनी चाहिए। बालक के मनोरंजन होनी चाहिए। नाटक शास्त्र भी होना चाहिए, जिससे बालक क्या है उसमें भागीदारी लेके अपने अपने किरदारों का वहाँ पे निरूपण करके वहाँ पे सीखने का प्रयास करें। और यहाँ पे छात्र कक्षा में कैसे बैठ रहे हैं, सही ढंग से एक क्रम में होना चाहिए बैठने का निर्धारण यहाँ पे। तो देखिए जब तीनों हमारा सही है तो राइट आंसर चौथा भी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चौथे प्रश्न पे देख लेते हैं, चौथा हमारा यहाँ पे क्या करा है।
देखिए चौथा ये करा है कि डंडे के भय से। देखिए डंडे के भय से क्या होता है? पहला करा है कि व्यवस्था स्थापित हो सकती है, दूसरा करा है कि अनुशासन पूरा रहता है, तीसरा करा है कि व्यवस्था हो सकती है पर अनुशासन होना ज़रूरी नहीं है और चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि डंडे से बात की यानी भय दिखाने की बात किया है, मारने की बात किया है, यहाँ पे दंडात्मक प्रयोग करने की बात किया है। तो व्यवस्था स्थापित हो सकती है। देखिए आप बहुत करेंगे जब तक आपके सामने बालक है तब तक जब तक क्लास में आप हैं तब तक डंडे के भय से वो क्या करेगा स्थापित नहीं हो सकती मगर बालक जो है आपके सामने उससे रहने का प्रयास कर सकता है लेकिन वो अनुशासन के रूप में नहीं रहेगा और यहाँ पे अनुशासन पूरा होगा डंडे के भय से। तो देखिए क्या होता है कि आपको अगर मारा जाए डांटा जाए अगर आप बालकों को डांटते हैं तो क्या होता है बार बार अगर डांटेंगे मारेंगे तो बालक वहाँ से भागने का प्रयास करेगा जो कि गलत है। तीसरा व्यवस्था हो सकती है मतलब आपके ढंग आपके डराने से क्या होता है जो क्रम है विद्यालय का एक सही व्यवस्थित है वो हो सकता है लेकिन अनुशासन जरूरी नहीं है कि हो सकता है क्योंकि आपके जाने के बाद फिर वैसे ही बालक अपना कार्य करने शुरू कर दे। तो देखिए राइट आंसर जाएगा तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या करा है 20 प्रश्न है आप लोगों का टारगेट यहाँ पे 17 से 18 प्रश्न रहेगा। देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे पांचवा करा है शिक्षक अपनी कक्षा में अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि पहला करा है कि बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार करके, दूसरा करा है कि बच्चों की इच्छा के अनुसार कार्य करके, तीसरा करा है बच्चों के साथ विनम्र रहे किंतु दृढ़ता भी रखे और चौथा करा है कि कभी कभी बच्चों की जिद मान लेनी चाहिए। देखिए कभी कभी बच्चों की जिद मानने की बात कर रहा है जो कि हमारा गलत है। बालक के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए उनकी जिदों को पूरा नहीं। अगर बालक वहाँ पे कुछ अलग करने की बात करेगा तो क्या करेंगे आप उसके अनुरूप ढलेंगे नहीं। आप शिक्षा से जुड़ी उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे जो कि ये चौथा हमारा गलत है। बच्चों के साथ विनम्र रहेंगे मतलब सहानुभूतिपूर्ण रहेंगे किंतु दृढ़ भी रहेंगे कि वो उदंग न कर सके जो कि राइट आंसर हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पे देख लेते हैं छठा प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए छठा प्रश्न ये करा है कि बच्चों में स्वयं अनुशासन की भावना किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है। बालक में खुद से सीखने खुद से करने खुद से निर्माण करने की भावना किस प्रकार से उत्पन्न की जा सकती है। पहला करा है कि उन्हें कठोर अनुशासन में रख के, दूसरा करा है कि उन्हें अनुशासन में रहने के लाभ बताकर, तीसरा करा है कि अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर, चौथा करा है कि उन्हें जिम्मेदारी सौंपे। देखिए अब राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा सीधे सीधे आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि अगर कठोर अनुशासन करेंगे तो बालक सीखने के बजाय बिगड़ता चला जाएगा जो कि ये अनुरूप नहीं है। एनसीएफ ने सीधे सीधे मना किया कि आप बालकों पे क्या करेंगे डंडे से प्रयोग शारीरिक दंड नहीं दे सकते हैं जो कि गलत है। तो हमारा अगर एनसीएफ मान रहा है कि शारीरिक दंड देना बेकार है तो हमारा ये गलत है। अनुशासन में रहने के लाभ बता के अनुशासन में लाभ बताकर नहीं कुछ होगा क्योंकि आप बता के जाएंगे तुरंत वो अपने जो छोटे बालक होते हैं 1 से 5 की क्लास में वो अपने इच्छा अनुसार कार्य करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये गलत है। और तीसरा अनुशासनहीनता पे दंड। देखिए दंड देंगे आप तो ये नेगेटिव शब्द है जो कि गलत है। राइट आंसर उन्हें जिम्मेदारियां सौंप देंगे। जैसे बालक क्लास में अगर ज़्यादा उदंग है अगर कोई बालक तो उसे क्या करेंगे मॉनिटर बना देंगे। मॉनिटर बनाने का कार्य दे देंगे तो उसे ये अगर उसमें ये वो भावना उत्पन्न हो जाएगी कि अगर मैं ही अगर उदंड कर रहा हूँ तो अगर मेरे ऊपर ही सौंपी गई है जिम्मेदारी की देखा जाए कि क्लास में कोई भी गलत कार्य न हो अगर वही करेगा तो बालक ही करेगा तो क्या होगा उसमें एक सोच का निर्माण होगा कि हमें ये जिम्मेदारी दी गई है तो हमें इसके अनुरूप ढलना चाहिए। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे देख लेते हैं। सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। देखिए सातवां प्रश्न ये करा है कि अनुशासन की समस्या के लिए एक सुझाव यह भी है मतलब अनुशासन की समस्या को सही करने के लिए क्या सुझाव है। पहला ये करा है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए। दूसरा करा है कि छात्रों के आचरण पर भी अंक दिया जाए। चौथा करा है कि अनुशासनहीनता पर भारी दंड दिया जाए और चौथा करा है कि उपरोक्त सभी। देखिए अनुशासन की समस्या के लिए एक सुझाव यह भी है मतलब देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा सातवें का। देखिए यहाँ पे आचरण पर अंक देने की बात कराए मतलब ये देखिए बांटने की सीधे सीधे बात कराए कि जो बालक जैसा है उसके अनुसार अंक देंगे। तो यहाँ पे देखिए बालकों में निगेटिव यहाँ पे वो जाएगा उनमें सेंस जाएगा कि देखिए उनको दे रहे हैं हमें नहीं आ रहा तो हमें सिखाने का प्रयास करना चाहिए उनकी समस्याओं को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और उसे उपचार करने का प्रयास करना चाहिए जो कि दूसरा गलत है। अनुशासनहीनता पर दंड देंगे तो ये नेगेटिव शब्द है दंड बालकों के अनुरूप ये गलत है। तो देखिए अगर ये दोनों गलत हो गए तो चौथा भी हमारा गलत होगा। राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे देख लेते हैं। आठवां प्रश्न क्या कर रहा है बहुत फास्ट प्रश्नों को करते चलेंगे। शिक्षक पाठ समाप्त होने के बाद क्या करना चाहिए शिक्षक को। पहला करा है कि शिक्षक श्यामपट्ट को साफ कर दें। दूसरा श्यामपट्ट को यूं ही छोड़ दिया जाए और तीसरा करा है कि किसी छात्र से श्यामपट्ट साफ करा दिया जाए और चौथा करा है हमारा कि यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर आठवें का हमारा क्या होगा।
देखिए 8वें का राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखिए एक नियम, एक जो शिक्षण विधि होती है उसमें एक नियम होता है, जो टीचर लास्ट में आता है, लास्ट पीरियड में आता है, तो वो क्या करता है, अपने शामपट को साफ नहीं करता, वो ऐसे ही ज्यों का त्यों छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? ताकि जब सुबह आया जाए, अगर बालक कोई एब्सेंट है तो उसे देख ले कि लास्ट में क्या पढ़ाया गया था। वो अपनी क्या आता है, शिक्षा पूरी कर सकता है वहाँ से। लेकिन देखिए जब क्लास अनुराग चलता है, शुरू से चलती है लास्ट तक, तो जो टीचर होता है वो अपने अपने जो पढ़ाया रहता है उसे सैंपल को साफ करते जाता है, ताकि अगले वाला जो टीचर आए वो उसके द्वारा ज़्यादा समय न लेते हुए उस क्लास को पूरा किया जाए, जो कि राइट आंसर यहाँ पे हमारा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 9वां प्रश्न यहाँ पे कितनी लोगों का सही होता है। देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। यहाँ पे रटने की आदत से छात्रों को क्या हानि होती है? देखिए रटने की आदत से क्या होता है, छात्रों में क्या होती है। देखिए हानि की बात किया है तो याद रखिएगा, रटना और एक होता है नकल करना। इन दोनों में क्या होता है, सोच का निर्माण नहीं हो पाता है। यहाँ पे बालक क्या करते हैं, बस रट लेते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं। और नकल में क्या होता है, बालक ज्यों का त्यों उतार लेता है, तो उस पर तर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, उनकी बुद्धि विकसित नहीं होती है। यहाँ पे दूसरा करा है कि वो मौलिक चिंतन नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे तीसरा करा है कि उसमें आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे देखिए चौथा करा है, वे कक्षा शिक्षण से कट जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे 9वें का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा, मौलिक चिंतन नहीं कर पाते, यानी जो वस्तु है, जो कार्य दिया गया है, अगर ज्यों का त्यों रट लेंगे, ज्यों का त्यों उसे उतार लेंगे, तो उस पर क्या करेंगे, तर्क नहीं कर पाएंगे, अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, जो कि एक निगेटिव वर्ड है। और यहाँ पे देखिए हमारा ये गलत है और यही हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न पे, देख लेते हैं। लास्ट में आप लोगों के उत्तर भी रखे गए हैं कल के। देखिए यहाँ पे अध्यापक बनने के बाद आपके विचारा अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना उचित है या फिर होना चाहिए? देखिए ये प्रश्न 2 बार आया है, याद रखिएगा। 2019 में भी आ चुका है, 18 में भी आ चुका है ये प्रश्न। अब देखिए इसमें 20 में आता है या नहीं आता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अध्यापक बनने के बाद आपके विचारा अनुसार अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का, सजा हुआ ड्राइंग रूम, टेलीविजन, उपयुक्त सभी। तो इसमें देखिए राइट आंसर क्या होगा, 10वें का जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा? देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा चौथे के साथ जाएगा, पुस्तकालय। यानी पुस्तकालय का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रूम को में ही सिर्फ पुस्तकें ही भर दें, मतलब ये है कि पुस्तक भी होना अनिवार्य है, ताकि आप जो विद्यालय में पढ़ा रहे हैं अगर कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है तो आप आके वहाँ से उसका समाधान ढूंढ सकें। सजा हुआ ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम से मतलब ये है कि आप जहाँ पे बैठते हैं वो माहौल, वो वातावरण आपके अनुरूप होना चाहिए, ताकि आप जब वहाँ पे क्लास को पूरा करें तो क्या होना चाहिए, आपको उचित व्यवस्था मिले रहे। और यहाँ पे टेलीविजन मतलब हर रोज़ की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, क्या होने वाला है, क्या होगा, इन सभी जानकारियों को एकत्रित करना उपयुक्त हमारा राइट आंसर चौथा होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 11 का हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या करा है। देखिए 11 का प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे करा है कि छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, अध्यापक उनके लिए क्या करेगा? मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ही क्रियाशील होते हैं, मतलब करने का प्रयास बहुत ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ करते हैं, फिर जोड़ने का प्रयास करते हैं छोटे बच्चे। तो अध्यापक के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए पहला करा है कि उनकी क्रियाशीलता को कम करने की कोशिश करेंगे, दूसरा उनकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे, तीसरा उनकी क्रियाशीलता को रोक देंगे, और चौथा करा है कि उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? देखिए इसका राइट आंसर सीधे सीधे हमारा 11 का चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि देखिए क्रियाशीलता को कम करेंगे तो बालक क्या होता है, प्रयास नहीं करेगा दोबारा, वहीं से वो क्या करेगा, वहाँ से उसका मन हट जाएगा। अध्ययन करेंगे तो क्या होगा कि बालक किस प्रकार से अध्ययन कर रहा है, तो ये आपका विकास होगा, न किसी छात्र का होगा, तो ये भी गलत है। और उनकी क्रियाशीलता को रोकने का, देखिए रोक देंगे तब भी वो क्या करेगा, उस कार्य को फिर से नहीं करने का प्रयास करेगा, कहेगा कि अगर हम कार्य कर रहे हैं तो अध्यापक हमारे रोक दे रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। देखिए उनकी क्रियाशीलता की सहायता, मतलब क्रियाशीलता की सहायता से, यानी जो वो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पे उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे उन्हें, अगर बालक क्या है गुब्बारा फुला रहे हैं क्लास में, याद रखिएगा गुब्बारा अगर लेके 2 फुला रहे हैं, तो अब इसके द्वारा उन्हें हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं। अब 2 गुब्बारा लेकर क्या करना चाहिए, फुला देना चाहिए, एक में कम हवा भरना चाहिए, बराबर हवा भरने के बाद एक में सुई गोप देना चाहिए, जिससे कि हवा निकल जाए, तब उन्हें हम पढ़ा सकते हैं कि देखिए क्या होता है, हवा में भी क्या होता है, भार होता है। तो इस प्रकार से बालक क्या होता है, सीख जाएगा कि हवा में भी भार होता है, यानी उनकी क्रियाशीलता के द्वारा उन्हें हम पढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 12 का प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग, और क्या करिए, जो लोग नए हैं तो क्या करिए, लाइक भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 12वां का हमारा ये कह रहा है कि 12 का बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है और उसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या होगा?
पहला करा है कि उसे उस प्रश्न के लिए पूरे अंक मिल जाएं, और यहाँ पे दूसरा करा है कि उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, और यहाँ पे तीसरा करा है कि उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा, और यहाँ पे देखिए चौथा करा है कि उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 12 का राइट आंसर। देखिए 12 का राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि वो जब प्रश्न को सॉल्व कर लेता है, हल कर लेता है, तो उसका सर्वोच्चम पुरस्कार यही होता है कि वो प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के साथ साथ उस विधि को भी उसने जान लिया कि किस प्रकार से होता है। जैसे कोई प्रयोग कर रहा है, अगर कोई भी हो, कोई भी वैज्ञानिक ही मान लीजिए, अगर कोई प्रयोग कर रहा है, अगर प्रयोग में सफल हो गया तो उसे विधि मिल गई कि हमें इस प्रकार से इसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए 13 हमारा क्या कर रहा है, 13 का प्रश्न ये कर रहा है हमारा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शिक्षक द्वारा अभिभावकों के पास छात्रों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से, देखिए शिक्षक के द्वारा अभिभावकों के, यहाँ पे शिक्षक जो है अभिभावकों के पास छात्रों के मानसिक रिपोर्ट भेजता है कि आपका बालक किस प्रकार से है, उसकी मानसिक योग्यता क्या है, वो सीखने में किस प्रकार से तत्पर है। इन सभी रिपोर्ट भेजने से क्या होता है, शिक्षक को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है, शिक्षक को अलोकप्रिय बनाता है, और यहाँ पे तीसरा, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, और यहाँ पे चौथा करा है कि छात्रों के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व तो कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। देखिए हाँकने का मतलब नहीं होता है, आप रिपोर्ट तैयार करेंगे तो उसके स्तर के अनुसार ही तो रिपोर्ट तैयार करेंगे कि आपका बालक कैसा है, क्या करना चाहता है, उसकी रुचि किसमें, जिज्ञासा किसमें, किस क्षेत्र में जाना चाहता है। और यहाँ पे शिक्षक को लोकप्रियता बनाता है। देखिए लोकप्रियता से नहीं होता है, यहाँ पे शिक्षक जो होता है छात्र का यहाँ पे तात्पर्य बनाता है, यहाँ पे रिपोर्ट बनाता है। तो उसके अभिभावक जो होंगे, उसके छात्र अपने बच्चे से वहाँ पे अभिप्रेरित होंगे, या फिर लगाव, उनका इंस्ट्रक्शन बढ़ेगा। और यहाँ पे तीसरा करा है कि शिक्षकों और अभिभावकों के बीच संबंध, देखिए संबंध स्थापित नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि उनमें ये जानने का प्रयास होना चाहिए कि आपका बालक किस प्रकार से सीखना चाहता है, उसकी कठिनाई क्या है, किस प्रकार से आप पौष्टिक आहार दे सकते हैं, या फिर किस प्रकार से उसे सिखाया जा सकता है, ये रिपोर्ट बनाई जाती है। और इस आधार पर हमारा चौथा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं, यहाँ पे देखिए तीसरा इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए तीसरा राइट आंसर होगा, चौथा हमारा गलत है। आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे 14वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 14 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 14 का प्रश्न बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे देखिए करा है, सीधे सीधे ये करा है कि क्या आप कक्षा के सभी छात्रों को एक ही गृह कार्य देना ठीक समझते हैं। मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक के तौर पर आप सभी बालकों को एक ही गृह कार्य देना यहाँ पे उचित समझते हैं। तो पहला यहाँ पे करा कि जी हाँ, इससे मूल्यांकन सही होता है। मतलब हाँ, मूल्यांकन सही होता है, मतलब सभी को अगर आप एक ही प्रश्न देंगे, 1+1 करेंगे तो बालक सभी वही जोड़ के लाएंगे, तो आप फटाफट क्या करेंगे, कॉपियों को जांचते चले जाएंगे। यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है ठीक समझते हैं क्या, मतलब ये उचित है क्या। दूसरा करा है नहीं, क्योंकि सभी छात्रों की योग्यता समान नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे क्या रहा है, तीसरा करा है कि नहीं, क्योंकि छात्रों की अभिरुचि अलग अलग हो सकती है। और यहाँ पे देखिए हमारा सीधे सीधे चौथा करा है कि जी हाँ, क्योंकि ये अध्यापक का काम आसान कर, देखिए अध्यापक का काम आसान नहीं कर देता है, ये गलत है। नहीं, क्योंकि छात्रों की अभिरुचि अलग अलग होती है। अभिरुचि अलग अलग होती है ठीक है, लेकिन आप तो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है लास्ट ही में तो आपको गृह कार्य दिया जाता है, तो आप क्या करेंगे, जो पढ़ाया गया है उसके अनुरूप ही तो आप गृह कार्य देंगे, तो ये भी गलत है। नहीं, क्योंकि सभी छात्रों की योग्यता समान नहीं होती ठीक है, लेकिन जो आप पढ़ाए हैं उसी के अनुरूप तो गृह कार्य देंगे, ताकि आप मूल्यांकन अच्छे से कर सकें। कि एक बार आप क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न देंगे तो बालक की जान जाएंगे कि ये बालक कौन सा ये प्रश्न कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, याद रखिएगा, हमारा ये दूसरा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे, क्योंकि वहाँ पे बताया था कि जो मूल्यांकन करना था, न कि योग्यता जाननी थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे 15वां ये करा कि छात्रों को रटने की आदत कम करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे। मूल्यांकन में परिवर्तन, परीक्षा विधि में परिवर्तन, शिक्षण विधि में परिवर्तन का, और यहाँ पे चौथा करा है कि छात्रों में रुचि परिवर्तन का। तो राइट आंसर यहाँ पे 15वें का क्या जाएगा। आप प्रश्नों को फास्ट थोड़ा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे सीरीज सॉल्व करने का क्रम जो है थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। 15 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, छात्रों में रुचि परिवर्तन कर देंगे कि इस प्रकार से उन्हें अलग से सिखाया जाएगा, दूसरे शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सिखाने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे, देखते हैं 16वां प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है। देखिए शिक्षकों को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़ें, कोई छात्र इधर उधर ध्यान न दे,
और यहाँ पे देखिए तीसरा करा है पाठ पढ़ने का कार्य कालांश के समय से ही पूरा हो और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर 16 का क्या होगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या फिर चौथा होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षण के दौरान इस बात यानी पढ़ाते समय, कक्षा में पढ़ाते समय आप यहाँ पे किस बात पर ध्यान देंगे, छात्र प्रसन्नता पूर्व पढ़े। देखिए प्रसन्नता पूर्व का मतलब ये नहीं है कि बालक रुचि न ले, रुचि न लेगा तभी प्रसन्न रहेगा या नहीं लेगा, आपके डर से वो करेगा, तो जो कि ये गलत है। कोई छात्र इधर उधर ना ध्यान दे, ये भी गलत है। आप कितना भी पढ़ाएं, बालक इधर उधर ताकि लेते हैं। और पाठ पढ़ने का कार्य कालांश के समय के पूरा हो जाने के बाद, देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, चौथा हमारा गलत है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्य कालांश कि समय पूरा हो जाए, मतलब आप पढ़ा रहे हैं, क्लास में आपका अधिक से अधिक समय इतना होना चाहिए कि जितना क्लास उतना ही टॉपिक्स बनाया जाए जितना कि एक पीरियड में आपका खत्म हो सके। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 17वें प्रश्न पे 3 प्रश्न और बचे हैं, देख लेते हैं कितने लोगों का टारगेट होता है आज का पूरा। एक सफल अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परीक्षा पास करने में बालकों की सहायता करना, दूसरा कह रहा है कि अच्छा खिलाड़ी बनने हेतु बालकों की मदद करना, तीसरा कह रहा है कि बालकों में चिंतन योग्यताओं का विकास करना, और चौथा कह रहा है कि बालकों में पुस्तकों के प्रति प्रेम पैदा करना। तो 17 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 17 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे चिंतन सीधे सीधे दिया है, चिंतन का विकास करना, ताकि बालक जो होता है सोचने समझने के बाद प्रश्नों को सोल्व करे अच्छा से। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे के साथ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 18 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। 18 का प्रश्न ये करा है कि प्रधानाचार्य स्वयं विद्यालय का निरीक्षक होता है। वह अपने निरीक्षक के द्वारा, यहाँ पे देखिए निरीक्षण के द्वारा क्या करता है, स्वयं की बनाई गई योजनाओं का मूल्यांकन करता है, दूसरों के दोष निकालता है, तीसरा करा है कि दूसरों की आलोचना करता है, चौथा विद्यालय व्यवस्था की जानकारी करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर 18 का क्या होगा, जल्दी से बताइए कि 18 आंसर क्या होगा। देखिए स्वयं की बनाई गई योजनाओं का मूल्यांकन, मतलब देखिए प्रधान अध्यापक के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, स्वयं की बनाई हुई योजना नहीं होता है। ये यहाँ पे सरकारी विद्यालयों में क्या होता है, यहाँ पे सरकार के द्वारा योजना बनाई जाती है, एनसीएफ यानी जो शिक्षण विधि है उसके द्वारा बनाई जाती है। तो वो अपने द्वारा बनाई गई मूल्यांकन नहीं करता है, दूसरों पे दोष भी नहीं निकालता है, दूसरों की आलोचना भी नहीं करता। वो ये जानने का प्रयास करता है, विद्यालय व्यवस्था की जानकारी करता है कि नहीं किस प्रकार से पढ़ाया जा रहा है या नहीं, कौन सा शिक्षक पढ़ा रहा है, कौन सा नहीं पढ़ा रहा है, कौन सा शिक्षक किस प्रकार से पढ़ा रहा है, कौन सा बालक पढ़ने में रुचि ले रहा है, कौन सा नहीं ले रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न पे, देख लेते हैं 19 का प्रश्न यहाँ पे क्या करा है। देखिए 19 का प्रश्न ये करा कि एक अध्यापक के समझ सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। अध्यापक के समझ सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है। पहला प्रश्न पत्र तैयार करना, दूसरा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, तीसरा कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, तीसरा करा है कि छात्रों को तैयार करना कि वे अपने गृह कार्य कर सकें। तो यहाँ पे देखिए 19 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे 19 का राइट, देखिए प्रश्न पत्र तैयार करना कोई बड़ी चुनौती नहीं है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाकर किस प्रकार से बनाया जाए ताकि बालक जो होते हैं सीखने में रुचि लें, ताकि अच्छे से उन्हें सिखाया जा सके। और अनुशासन नहीं, यहाँ पे देखिए तैयार करने की गृह कार्य नहीं होगा, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। किस प्रकार से आप पढ़ा दें कि बालक जो होता है आपके बालों में रुचि ले, आपके पढ़ाए गए ज्ञान में रुचि ले, अपना यहाँ पे क्या करते सर्वांगीण विकास कर सके। तो राइट आंसर दूसरे के साथ जाएगा। 20वां का उत्तर आप ही लोगों को देना है, देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है, और इसका उत्तर कल बताया जाएगा, और कल के उत्तर आज अभी बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए क्या करा है, 20वां शिक्षक को अध्यापन द्वारा निर्देशन देना आवश्यक है। अध्यापन यानी पढ़ाते समय निर्देशन देना आवश्यक है। क्या, जैसे आप पढ़ा रहे हैं बालकों को, पढ़ाते समय बीच बीच में निर्देशन क्या देना चाहिए, देना आवश्यक है। किस प्रकार से, पहला करा कि विषय पर लेख लिखने से, यहाँ पे किताबें लिखने से, छात्रों को ट्यूशन देने से, और चौथा करा कि अपने विषय से संबंधित साहित्य पढ़ने से। तो इसका उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए कि पहला सही होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका कमेंट में जल्दी से बता दीजिएगा। और क्लास खत्म होने के बाद क्या करिएगा, आपने अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और हालांकि उत्तर नीचे दिए गए हैं तो उसे वहाँ से मत देखिएगा, यहीं से आप बता दीजिएगा कि 20वें का राइट आंसर क्या होगा। और अब बात करते हैं कल के। देखिए यहाँ पे जो भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और यहाँ पे शेयर जरूर करिएगा। और जिनको भी यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर चाहिए एक बार फिर करें, ले लीजिएगा और अपनी कठिनाइयों को शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कल के जो प्रश्न है उसे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने किया था। आप लोगों को पता है कि जीन पियाजे ने क्या किया था, अपने 3 बालकों पे अपने पत्नी के साथ मिलकर यहाँ पे प्रयोग किया था, और प्रयोग के आधार पे जो निष्कर्ष निकल के आया उस पर उन्होंने सिद्धांत दिया। और सिद्धांत कौन कौन से थे, 4 थे, मूर्त थे, अमूर्त थे, औपचारिक थे, अनौपचारिक थे। यही था पहला 2 से यहाँ पे 0 से 2 वर्ष था,
2 से 7 वर्ष था, 7 से 11 वर्ष था, 11 से 15 से ऊपर था। तो याद रखिएगा ये प्रयोग किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। याद रखिएगा चौथा हमारा राइट आंसर है। देख लेते हैं कितने लोगों का सही हुआ है। देखिए धर्मेंद्र कुमार साहू जी का यहाँ पे देखिए धर्मेंद्र कुमार साहू जी का 15 का 4 आया है, जो कि जीन पियाजे सही है। रिया शर्मा जी का भी देखिए यहाँ पे चौथा आ गया है, जीन पियाजे, इनका भी सही है। और यहाँ पे देखिए 14 का सी दिए हैं शिवानी सोनी जी, 14 का सी दिए हैं, जबकि ये हमने पूछा है 15वें का। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विनीता कुमारी जी का देखिए उत्तर आ गया है, यहाँ पे इनका जीन पियाजे आ गए हैं, जो कि राइट आंसर है। याद रखिएगा प्रश्नों को एकदम अच्छे से पढ़ के दिया करिए। प्रमोद शुक्ला जी का भी यहाँ पे देखिए 15 का यहाँ पे जीन पियाजे जी आ गए हैं, चौथा, जो कि सही है। अनिता वर्मा जी का भी देखिए यहाँ पे 15 का 4 आ गया है, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, छाया वर्मा जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 15 का यहाँ पे 4 आ गया है, जो कि उत्तर सही है, जीन पियाजे। और यहाँ पे डीके फिल्म स्टूडियो, देखिए डीके फिल्म स्टूडियो जी का भी यहाँ पे आ गया है 15 का यहाँ पे चौथा आ गया है, जो कि राइट आंसर है, जीन पियाजे जी यहाँ पे। और रिया शर्मा, यहाँ पे रिया जी का यहाँ पे देखिए रिया जी का यहाँ पे 14 सही हुआ है 15 में से। याद रखिएगा कल मैराथन पूर्ण हो जाएगी, कल मैराथन चलाई जाएगी, हो सकता है। याद रखिएगा वहाँ पे पैडागोजी से आप लोगों के 15 में 15 आप लोगों को उत्तर कराने का वहाँ पे पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि वहीं से आप लोगों को मिल जाए। और कल की क्लास में आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि वो क्लास केवल लाइव चलेगी कल की। और यहाँ पे पूजा जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 15 का यहाँ पे पियाजे, जीन पियाजे जी को बताएं, जो कि राइट आंसर है। और विनीता कुमारी जी का 15 का यहाँ पे देखिए 4 आया है। शिवानी सिंह का देखिए यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे 15 का यहाँ पे 4 आया है, जो कि राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे विनीता कुमारी जी का 15 का यहाँ पे देखिए 4 आया है, जो कि राइट आंसर है। और राजू सिंह यादव जी का भी देखिए यहाँ पे आ गया है 15 का 4, जो कि राइट आंसर है। पूजा जी का भी देखिए 15 का 4 आया है, यहाँ पे पियाजे जी लिख दिए हैं। और यहाँ पे डीके फिल्म स्टूडियो ने कहा है थैंक यू, यानी क्लास अच्छी थी। आप लोगों के स्तर के अनुसार बनाई जाती है, तो याद रखिएगा आप लोग नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन करिए प्रश्न को। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा है इन्होंने अनीता जी ने कुछ कहा है, आप लोग देख लीजिएगा, आप ही लोगों के लिए है। और यहाँ पे देखिए शिप्रा सिंह, यहाँ पे देखिए शिप्रा सिंह का यहाँ पे 15 का 4 है। बता दें शिप्रा सिंह की कि यहाँ पे आपका जो कमेंट होता है वो हाइड आता है, यहाँ से क्या करना पड़ता है, हमें शो करने का यहाँ पे किया जाता है, जाकि टाइम जल्दी से नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप लोगों के प्रश्न यहाँ से शो किए जाते हैं। अपने सेटिंग देख लीजिएगा, ताकि वहाँ पे सेटिंग जो होती है आपकी वो गलत होती है, और वहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, ताकि आपका कमेंट हाइड ना होकर शो आए। और डीके फिल्म स्टूडियो, यहाँ पे देखिए राधा रानी कहाँ जा रहे हो, किसी लिए कर रही हैं, देख लीजिएगा, आप ही लोगों के लिए किसी के लिए वर्ड का प्रयोग किया है। यहाँ पे देखिए 13 का 15 राइट। यहाँ पे देखिए विनीता कुमारी जी का यहाँ पे 13 सही हुआ है 15 में से, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा। और यहाँ पे देखिए अनिता जी ने कहा है गुड नाइट स्वीट ड्रीम। और यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, आरती पांडे जी का यहाँ पे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिए हैं। और यहाँ पे देखिए वैष्णो जी का यहाँ पे आ गया है कि राइट 14 राइट हुआ है इनका। और यहाँ पे देखिए 14 राइट हुआ है, हो गया है, मतलब इनका 15 में से वहाँ पे जो था क्वेश्चन 14 से हुआ। पूजा जी का ओके सर किसी लिए कहे हैं, और ओके ओके सबका आया है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने ढेर सारा यहाँ पे प्यार दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कल का जो आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आया था, चैट कमेंट बॉक्स में रिया जी का आया था पहले लाइक हमने किया, हाँ आपको कमेंट यहाँ पे हमने कर दिया है, देख लीजिएगा। और 9 रिप्लाई भी आपको आ गए हैं किसी का, तो देख लीजिएगा कि आपका पहले आया था, 2 दिन से पहले आ रहा है। विनीता कुमारी जी का देखिए कंपैरिजन करने की बात कर रहे हैं कि किसका सबसे पहले आता है। और यहाँ पे देखिए पूजा जी का यहाँ पे 15 का 4, जिन पियाजे 13 सही हुआ है इनका, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर था। और यहाँ पे देखिए वंदना जी का भी आ गया है यहाँ पे 15 का 4 और 13 सही हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर रहा आपका। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिया जी का भी यहाँ पे 15 में से 14 सही हुआ है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, वैष्णो जी का भी देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे 14 सही हुआ है 15 में से आज इनका, जो कि एक ही रह गया है, छूट गया है एक केवल, कौन सा गलत हो गया था उसे सही कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए 15 का यहाँ पे डी जिन पियाजे सही हैं। और आरती पांडे यानी संजय जी का यहाँ पे देखिए 15 का चौथा आ गया है। आगे बढ़ते हैं, विनीता कुमारी जी का गुड इवनिंग सर, धन्यवाद। और यहाँ पे देखिए बात करेंगे वैष्णो जी से कि 15 का 4 जिन प्याजे सही हैं। और श्याम कुमार जी का भी देखिए आया है, सर क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ पता है नेटवर्क सही नहीं था, तो यहाँ पे नेटवर्क वो वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद फिर से चलाया गया था, ताकि नेटवर्क बारिश हो रही थी इसलिए नेटवर्क नहीं सही था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए सरिता जी का भी PDF मांगी है, तो PDF आप लोगों को व्हाट्सएप पे जिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप पे कमेंट किया था कि हमें PDF चाहिए अलग से, तो उनको दे दिया गया था। और विनीता जी का यहाँ पे देखिए 15 का 4 जिन प्याजे फिर आ गया है, विनीता जी का और वैष्णो जी का भी, सभी लोगों का लगभग आ गया है। और देख लीजिएगा सभी लोगों का आया है और नीचे उत्तर दिया गया है। तो आज के उत्तर जो है 20वें का जरूर बता दीजिएगा कौन सा होगा। और क्लास आज की आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और कल मैराथन चलाई जाएगी बाल विकास, वहाँ पे सॉरी यहाँ पे पर्यावरण की यहाँ पे मैराथन क्लास चलाई जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें से कोशिश किया जाएगा कि आप लोगों का 20 यहाँ पे 30 में से आप लोगों को कम से कम 20 नंबर आप लोगों को मिल जाए, ताकि या पैडागोजी में 15 से 15 नंबर आप लोगों को मिल जाए। तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।